बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स क्लास 10 7.5 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। उसके लिए ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अमूद बटा कायदा। साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी अमूद बटा वतर। और कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कायदा बटा वतर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ अ 6 फीट मैन कॉस 3.5 फीट शेडो। सपोज़ के ये हमारे पास जो है वो ज़मीन है, अर्थ है, और यहाँ पे जो है वो आदमी खड़ा है जिसकी हाइट उसने कहा है कि 6 फीट मैन है ये, और 3.5 फीट शेडो इसका बन रहा है। सपोज़ कि ये हमारे पास सन है, तो इसका शेडो जो है वो इस तरह से ये वाला शेडो बनेगा ये, और ये उसने कहा 3.5 फीट है। तो इस तरह से हमारे पास एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा यहाँ पे। ये हमने फाइंड करना है। तो इस डायग्राम का अगर हम नाम रख लें ए, बी और सी, तो इस डायग्राम के मुताबिक जो है ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है, इसके अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी, और थीटा के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगी, और बाकी जो बच जाएगी वो बेस होगी। तो हम फ्रॉम फिगर डायग्राम के मुताबिक जो है वो हम अगर इसको फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, मसलस ए बी सी में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें देखें टेन थीटा जो है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं थीटा को, और परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 फीट डिवाइडेड बाय बेस जो है वो हमारे पास 3.5 फीट है, और ये जो टेन है ये इधर ही रह जाएगा, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, थीटा इधर ही रह जाएगा। टेन इनवर्स 6 ओवर 3.5 थीटा इज़ इक्वल टू, जब हम कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हैं और ये आ जाता है 59.7437 डिग्री। अगर हम इसको कैलकुलेटर से बटन दबा के डिग्री मिनट वाला तो कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 59 डिग्री 44 मिनट्स एंड 37 सेकंड्स। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है अ ट्री कॉज अ 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सपोज़ कि ये हमारे पास अर्थ है और ये जो है वो इसके ऊपर ट्री है, और अगर ये सन हो तो इसका ये जो साया यहाँ पे बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। ये साया जो है वो हमारे पास बन रहा है 40 मीटर, और ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन वो उसने कहा है 25 डिग्री है, और हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट ऑफ ट्री जो है ये हमने फाइंड करनी है। इसको हम जो है वो एक्स कह लें या कोई भी वेरिएबल नाम दे दें। इसको ए, बी और सी का नाम दे दें अगर हम ट्रायंगल को। तो फ्रॉम फिगर शक्ल के मुताबिक जो है वो हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, मसलस ए बी सी में ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री। 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बाकी बेस होती है। आप इधर देखें कि हमारे पास हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस है, तो हम जो है वो टेन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर एक्स है जो हमने फाइंड करना है, और बेस जो है वो 40 है, और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 25 है
दिस इज इक्वल टू x/40। तो अब 10/25 जो है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो आती है 0.4663 इज इक्वल टू x/40। ये 40 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई। 4663 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये आ जाता है 18.652 मीटर। तो ये हाइट ऑफ ट्री इतनी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसमें ए 20 फीट लॉन्ग लैडर इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है और ये जो है वो हमारे पास वॉल है। अब इसके साथ जो है वो एक लैडर लगी हुई है जो कि उसने कहा है 20 फीट लॉन्ग है। ये लैडर जो है वो 20 फीट लॉन्ग है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल की बेस है और ये इसका फीट है लैडर का। ये उसने कहा है 5 फीट अवे है इससे। फाइंड द एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने ब्रैकेट में कहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है वो हमने फाइंड करना है। ये थीटा आ गया है और 90 के अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, और थीटा के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर और बाकी बेस। इसको हम अगर ए बी और सी ट्रायंगल बना लें तो इसमें फ्रॉम फिगर ये आ जाएगी इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो इस तरह से हमारे पास ये बेस है और ये जो है वो परपेंडिकुलर की हमें ज़रूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूज की है। बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो कौन से फार्मूला में आते हैं, कॉज में। तो हम यहाँ पर कॉज थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। कॉज थीटा इज इक्वल टू, बेस जो है वो 5 है, या पहले फार्मूला लिखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉज थीटा हमने फाइंड करना है, बेस की वैल्यू 5 है और ये 20 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, ये 1/4 भी हम इसको लिख सकते हैं कैंसिल करके। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4। थीटा इज इक्वल टू, इसको हम जो है वो करते हैं तो ये 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसमें कहा है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। अब एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, रेक्टेंगल यानी मुस्ततील जिसकी अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और दरमियान में 90 का एंगल होता है। ये उसने कहा है कि इसकी जो बेस है हमारे पास वो 25 फीट है और इसकी हाइट जो है वो 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। ये हमने एंगल फाइंड करना है। ये डायगोनल होता है जो अपोजिट कॉर्नर को मिलाती है लाइन, वो डायगोनल है। ये बेस के साथ जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है। तो अगर गौर करें तो ये जो है वो ए बी एंड सी, ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो इस ट्रायंगल को हम देखते हैं फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी मसलस में हम देखते हैं तो ये बन जाएगा बेस और जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये इसके अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम फार्मूला बेस और परपेंडिकुलर वाला लगाएंगे जो कि tan थीटा है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 13 है जो कि थीटा के अपोजिट होता है और बाकी जो है वो 25 है। दिस इज इक्वल टू
अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 13/25, थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27.47 डिग्री। इसको भी आप मिनट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसमें अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइंब्स एट द कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। सपोज के ये हमारे पास अर्थ है, ज़मीन है, और यहाँ से एक जो है वो रॉकेट लॉन्च किया गया है 80 डिग्री के एंगल के साथ। तो ये एंगल सपोज के हमारे पास 80 डिग्री है, और उसने कहा कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल 5000 मीटर। इसकी एल्टीट्यूड यानी हाइट हमने फाइंड करनी है इस रॉकेट की, और जबकि उसने फासला जो है वो 5000 मीटर तय किया है रॉकेट ने। तो इस तरह से ये डायग्राम हमारे पास बनी, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी का। तो आप देखें इसके अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर होगी, 90 के अपोजिट साइड 90 के वो हाइपोटेन्यूज होती है। हमें जो है वो ये बी सी चाहिए हमें, तो जो कि परपेंडिकुलर है इसको हम जो है वो एक्स का नाम दे दें अगर, और ये परपेंडिकुलर है। तो अब देखें हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर साइन में आते हैं। तो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए, बी एंड सी, तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। साइन 80 डिग्री हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है एक्स, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5000 है। अगर हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन 80 की वैल्यू है 0.9848, दिस इज इक्वल टू एक्स ओवर 5000। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 0.9848 मल्टीप्लाइड बाई 5000 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4929.04 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। सपोज कि ये हमारे पास अर्थ है और ये हाइट है जिस हाइट पर वो एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा है, जो कि उसने कहा है कि 4000 मीटर है। विशेज टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। और ये यहाँ से जो है वो यहाँ एयरपोर्ट पर, सपोज कि ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे लैंड करवाना चाहता है, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 50 डिग्री बना रहा है। ये 50 अल्टरनेट एंगल है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 50 डिग्री बन गया। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। एयरपोर्ट से, ये एयरपोर्ट है, यहाँ से एरोप्लेन कितनी दूर है जब उसने नीचे आने का इरादा किया। तो हमने इसको एक्स फ़र्ज कर लिया, तो एक्स हमने फाइंड करना है। अब इसको नाम दे दें अगर हम ए, बी एंड सी, तो फ्रॉम फिगर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए, बी एंड सी, इसमें देखें ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट जो है वो आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है, और ये परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट। तो इधर जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला जो कि साइन बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं इसकी, साइन इसकी जो है वो 50 डिग्री हो गई, इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर जो है वो 4000 है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू साइन 50 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 0.766 इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय एच। एच इधर आ गया है, एच इज इक्वल टू 4000 ओवर 0.766। एच या एक्स भी हमने इसको लेट किया हुआ, एक्स कर लें। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 52 टू 1.93 मीटर। तो इस तरह से ये जो है वो रिक्वायर्ड हाइट आ गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, एक गोए वायर, स्पोर्टिंग वायर भी कहते हैं, रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री with the ground and touches the ground 3 meter from the base of the pole. Find the height of the pole. तो ये हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें कि ये पोल है और ये अर्थ है, हमारे पास ज़मीन है। इसके मिड से उसने कहा है कि एक वायर टूटी है और वो वायर टूट के ज़मीन के ऊपर गिरती है और ज़मीन जो है ज़मीन के ऊपर 3 मीटर अवे जो है वो पोल की फुट से गिरती है। और फिर ये जो एंगल बन रहा है ये उसने कहा है कि 78.2 डिग्री एंगल बनता है। आपने बताना है हाइट ऑफ द पोल कितनी है। सपोज कि ये जो है वो हमारे पास हाइट है, एक्स इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ तक मिड से है। तो अगर टोटल हाइट हमने मालूम करनी है तो एक्स का डबल कर लेंगे तो वो टोटल हाइट आ जाएगी। तो हम जो है वो ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। और उसी तरह से फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए, बी एंड सी। अब देखें इधर बेस है और इधर हाइपोटेन्यूज है, सॉरी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट होता है। हाइपोटेन्यूज का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। हमने जो है वो इन दोनों को यूज़ करना है, परपेंडिकुलर और बेस को। तो उसके लिए फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बनेगा टेन 78.2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है और ये जो है वो 3 हमारे पास आ जाएगा बेस। तो अगर हम इसकी जो है वो वैल्यू निकालते हैं तो ये बनेगा 4.786 इज इक्वल टू एक्स ओवर 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4.786 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स। इसको मल्टीप्लाई हम करें तो ये आ जाएगा 14.36 मीटर। अब ये जो एक्स है ये तो हाफ पोल की हाइट है, हमने जो है वो टोटल हाइट फाइंड करनी थी। तो हाइट ऑफ पोल जो है या टोटल हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 2x 2 इंटू 14.36 दिस इज इक्वल टू 28.72 मीटर।